Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is match column 1 with column 2 and select the correct option. तो यहाँ पे column 1 के अंदर कुछ नाम दिए गए हैं और column 2 के अंदर उनकी जो contributions हैं वो उसके बारे में बात की गई है. So let's talk about this now. So इस question के अंदर key concept है the case studies. So environmental जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ एसोसिएटेड जो केस स्टडीज हैं उनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सो हम इन एग्जाम्पल्स की यहाँ पे बात करेंगे. सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है ए पार्ट वो दिया गया है अहमद खान. अहमद खान एक 57 ईयर ओल्ड प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर थे जो कि बैंगलोर के अंदर थे. तो इन्होंने देखा कि ये इतना सारा प्लास्टिक सैक्स जो है वो बनाते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक सैक जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रहा है. बिकॉज ये जो कंपोनेंट होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको डिग्रेड करने के लिए. और जिस स्पीड पे हम लोग इसको बना रहे हैं ये डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका डिस्पोजल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था. तो इन्होंने इस प्लास्टिक सैक्स की एक जो है इसके डिस्पोजल के लिए एक टेक्निक जो बनाई थी उसमें इन्होंने प्लास्टिक सैक को एक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जिसको कहते थे पॉलीब्लेंड. ये जो पॉलीब्लेंड था ये रोड्स ले करने वाले जो बिटुमिन होता है उसके साथ मिक्स करके इन्होंने इसको रोड्स ले करने के लिए यूज किया, टू ले द रोड्स. अब ये रोड जो यहाँ पे ले की थी इनकी जो शेल्फ लाइफ थी या इनकी जो वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज थी, वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज जो 3 टाइम्स ज्यादा थी एज कंपेयर टू द नॉर्मल रोड्स. तो ये एक फायदा हो गया, एक तो हमारा डिस्पोजल जो है प्लास्टिक वेस्ट का बहुत इजीली हो गया, राइट. और जो रोड है उसकी लाइफ जो है वो भी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स वो 3 टाइम्स जो है वो बढ़ गई यहाँ पे. सो यहाँ पे हम ए पार्ट को 3 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. सो ए इज 3. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ऑप्शन हियर. जो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है रमेश चंद्र टगर जो कि सोनीपत जो कि हरियाणा के अंदर है. यहाँ पे एक फार्मर थे, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड जीरो वेस्ट प्रोग्राम बनाया. जहां पे इंटीग्रेटेड जीरो वेस्ट प्रोग्राम, यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर को एक इतने सस्टेनेबल वे से प्रैक्टिस किया कि कोई भी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता था. अगर वेस्ट प्रोड्यूस होता था तो वो किसी और प्रोसेस के अंदर यूज हो जाता था. तो इन्होंने जो 5 प्रोसेस किए वो थे, नंबर 1 बी कीपिंग किया. बी कीपिंग करने से यहाँ पे पॉलिनेशन की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई एग्रीकल्चर की, राइट. उसके साथ ही जो भी रेन वाटर यहाँ पे आता था उसकी वाटर हार्वेस्टिंग की गई और जो भी वेस्ट यहाँ से जनरेट होता था उसकी कंपोजिटिंग की गई. कंपोजिटिंग. सो ये कंपोजिटिंग करके यहाँ से फर्टिलाइजर जो है वो ऑब्टेन किया गया और एग्रीकल्चर और इसका जो था एक सस्टेनेबल वेंचर बनाया गया अलॉन्ग विद द डेयरी फार्म मैनेजमेंट. सो डेयरी मैनेजमेंट भी किया. तो डेयरी से जो भी वेस्ट आता था उससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती थी या उसको मेन्योर की तरह यूज किया जाता था. तो यहाँ पे इन्होंने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब भी बनाया, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब. सो इस हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब के अंदर 5000 जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे अब मेंबर्स हैं और इनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से किया जाए. तो बी को हम 1 के साथ यहाँ पे मैच कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट हियर. थर्ड में यहाँ पे लिखा गया है अमृता देवी बिश्नोई और यहाँ पे लिखा गया है प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके साथ कैसे कनेक्टेड है. सो एक बिश्नोई कम्युनिटी थी जो कि एक बहुत ही पीसफुली एनवायरमेंट के साथ रहने वाली एक इस तरह की कम्युनिटी थी. तो यहाँ पे एक ऐसा किस्सा था कि जहाँ पे 1731 में किंग ने अपने मिनिस्टर्स को भेजा लकड़ी काटने के लिए जंगल में से. सो वो डिफॉरेस्टेशन के लिए गए थे, लेकिन वो कम्युनिटी जो थी उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी. तो बहुत सारे लोगों ने उसको जो है उसके साथ वो चिपक गए. तो दे हाग्ड द ट्रीज. सो ट्रीज को चिपक गए कि वो नहीं उसको काटने देंगे. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज शो किया, ये इसका नाम था अमृता देवी. सो ये जो थी इन्होंने जाके ट्री को हक कर दिया, जबकि मिनिस्टर्स ने बिल्कुल भी देखा नहीं और इनको ट्री के साथ ही कट कर दिया. तो इनकी वहां पे डेथ हो गई, जिसकी बेस के ऊपर हमने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन्होंने करेज शो किया उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी रखा है.
तो नाम जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड का वो इनके नाम पे रखा गया है, अमता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। और ये उन इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटीज को दिया जाता है फ्रॉम द रूरल एरिया, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज की उन कम्युनिटीज के लिए जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य या डेडिकेशन शो की है प्रोटेक्शन करने के लिए वाइल्ड लाइफ की। तो ये 1731 का ये किस्सा है। अब हम देखते हैं कि इस केस में हम जो अमता देवी बिश्नोई है इनको प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ के साथ यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो 3 के साथ, बी को 1 के साथ और सी को 2 के साथ कनेक्ट जब हम करेंगे तो ए पार्ट जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। So let's mark option A as the correct answer for this question. I hope you've understood it well. All the best. Thank you.